हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 से 4th चैप्टर पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। तो जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको दीवानों की हस्ती पोयम पढ़ा रही थी, ठीक है। और इसके राइटर भगवती चरण वर्मा जी थे, ठीक है। इसके राइटर कौन है इस पोएम के? भगवती चरण वर्मा जी। तो बच्चों, इसका लास्ट वाला जो लाइन है, लास्ट पंक्ति कविता की थी, वो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट। अब अपना और पराया क्यों, अब अपना और पराया क्यों, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं कि उनके लिए दुनिया में कोई अपना और पराया नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि उनके जो दीवाने होते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई अपना और पराया नहीं होता। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं। मगर कवि जो है खुद को एक जगह बंधे रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सभी सांसारिक बंधन को हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अंत में अपने बने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। तो ये जो दीवाने होते हैं, वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ये जो दीवाने होते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई अपना और पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वही ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने क्या कहा है? सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, ठीक है। मगर कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहता है। लेकिन जो एक कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन को क्या किया है? तोड़ दिया है, ठीक है। और अंत में वो अपने बने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते चलते जाते हैं और वो इसी में खुश और संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये पोएम का भावार्थ था। आइए इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास करें। आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो आंसर लिखिएगा। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है कि क्योंकि जहाँ भी वह जाता है, मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान
उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आँखों में आंसू बह निकलते हैं। ठीक है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है कि क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। ठीक है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन जो है बुक से देखकर लिख लीजिएगा। ओके। आंसर लिखिएगा। आंसर है यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। आंसर यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी है। ठीक है। क्वेश्चन है आगे तीसरा। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? आंसर लिखिएगा। आंसर है कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं। ठीक है। तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना जो है समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। एक बार फिर से मिला लीजिए बच्चों। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें इन दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। ठीक है बच्चों। तो बेटा आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा कापी पर आज की डेट डालकर। ओके।
तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।